बच्चों कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका जीरो एरर कैसे निकालते हैं। देखें, जीरो एरर निकालने के लिए सबसे पहले ये जो इसके जॉ होते हैं, लेट्स से ये ए जॉ है, ये बी जॉ है, इस जॉ को आपने टोटली बंद कर लेना है। अब आपको जैसे कि मैंने समझाया था कि ये वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द मेन स्केल, और ये वाला हिस्सा जो मूवेबल हिस्सा है इस इंस्ट्रूमेंट का, इसको हमने कहा था वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल को आपने मूव करना है, ये जगह होती है इसको जोर लगाने के लिए, और आप इसको जोर लगाकर यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसके दरमियान अब कोई डिस्टेंस नहीं रहा, बिल्कुल जीरो है, और यहाँ पर हम कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे अभी। अब हम चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे जीरो जीरो के साथ कोलाइड कर रहा है। ठीक है, लेट मी टेक अ पेन। यहाँ पर आप देखें जीरो जीरो के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। बिल्कुल तकरीबन आप देखें, अगर हम इस लाइन को, तो तकरीबन ये लाइनें जो है वो जीरो जीरो के साथ मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी जीरो एरर नहीं है इस मशीन में, यानी कि मशीन बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है उन दोनों के अंदर अगर हम जीरो जीरो को कोलाइड करते हुए देखें तो दैट लिटरली मीन्स कि भाई इस मशीन में कोई एरर नहीं है। अब डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि भाई सिलेंडर का जो है वो डायमीटर पता लग जाए, ये पेन है, लेट्स से सिलेंडर है ना ये भी एक, तो आप फिर इसको इसमें डाल सकते हैं और फिर इसको बंद कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन चेक कि देयर आर सर्टेन रीडिंग्स जो अब आप नोट करेंगे कौन सी लाइन किसके साथ कोइंसाइड कर रही है। मैंने आपको बताया था ना कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की लाइनों को हमने चेक करना है कौन सी कोइंसाइड कर रही है, कौन सी आपस में मैच कर रही है। बहरहाल ये तो मैंने ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो में आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई जीरो एरर निकालना जरूरी होता है। अगर आप जीरो एरर नहीं निकालते और आपके पास जो आंसर आया होता है, मतलब जो आपने लेट्स से दैट किसका, सिलेंडर का आपने डायमीटर मालूम कर लिया है, और डायमीटर मालूम करने के बाद जो है आपके पास एक आंसर आ गया। अब वो जो आंसर आता है, अगर कोई जीरो एरर निकल आए तो आपने उस आंसर में से उसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है, माइनस। तो ये माइनस करने वाला काम हम कैसे करेंगे, जीरो एरर जो है अगर आ जाता है तो कैसे आता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा इसी पे है कि वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जीरो एरर को अगर निकल आता है उसको हम कैसे यूज करेंगे, डाटा के अंदर कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा डाटा रीड कर लेते हैं ताकि आपको इस बात की समझ में आए। If the zero error of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale, then the instrument will show a slightly less than actual length. अब देखो ये जो जीरो एरर आ रहा है, मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता सकता हूँ कि लेट्स से दैट कि ये मशीन है, अब ये जो जीरो है, ठीक है, ये थोड़ा सा इस जीरो से जो है उस तरफ चला जाए, ठीक है, तो फिर ये भी तो एक एरर है। या फिर ये जो मेन स्केल के ऊपर जीरो है, ये जो लाइन है, ये वाला जो जीरो है, जो वर्नियर स्केल का जीरो है, ये इसके साथ आगे बिल्कुल कोइंसाइड ही ना करे, पीछे रह जाए, ये भी तो एरर आ सकता है। तो हमने इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है। तो करने की बात मैं आपसे यही करूंगा कि अगर लेट्स से दैट कि ये जीरो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे चला जाता है, तो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी आप इंस्ट्रूमेंट कह रहे हो, जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी आप लेंथ मालूम कर रहे हैं या वट एवर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन जो है वो क्या होगी, थोड़ी सी, अगर ये लेफ्ट साइड पे चला जाता है जीरो, तो वो लेस एक्यूरेट होगी, मतलब एक्चुअल लेंथ से थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, लेस देन द एक्चुअल लेंथ। अगर ये जीरो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट साइड पे चला जाता है मशीन के, मतलब शुरू में जब आप पहले इंस्ट्रूमेंट को, ऑब्जेक्ट को मेजर करने से पहले आप जीरो एरर चेक करेंगे इंस्ट्रूमेंट का। अगर आप जीरो एरर चेक करेंगे फिर बाद में आप लेंथ निकालेंगे, समझ रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही हो। उसके बाद द जीरो एरर इज एडेड इन द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट, और फिर जीरो एरर जो है आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करना है। अभी जब आप लेफ्ट पे जा रही हैं जीरो को लेकर, तो फिर आपने ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 3 इज द नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विद any main scale division, then 3 is subtracted from the 10 and the result is multiplied with least count। ठीक है, तो 3 अगर है हमारे पास coincide कर रहा है, 3 आ रहा है, अगर वो मतलब उस केस में तो हमने आपको बताया ना कि आपने लेस देन एक्चुअल लेंथ लेनी है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर 3 रीडिंग आ रही है तो 3 को आपने एक्चुअल लेंथ से माइनस कर देना कि लेट्स से 3 रीडिंग आ रही है। सो ये आपके बात क्लियर हो गई। उसके बाद देयरफॉर द जीरो एरर इन द केस विल बी 0.7 मिलीमीटर। तो आपके पास जो 3 कॉन्साइड रीडिंग थी, ठीक है, 10 से आपने उसको सब्ट्रैक्ट किया, और फिर डेफिनेटली रिजल्ट को जो है आपने मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट आपको पता है क्या है, वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट क्या है, कमेंट करें भाई। तो बेटा ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ये करवाया हुआ था पिछली वीडियो में, 0.01 वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट होती है।
तो अब आपको पता तो लग गया होगा कैसे निकालना है हमने जीरो एरर। ठीक है, लेट्स से दैट 3 रीडिंग आई, 3 को माइनस करेंगे 10 के साथ, 10 से माइनस कर दिया, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। तो आंसर क्या है 0.7 मिलीमीटर। फॉर करेक्शन इट इज एडेड इन दी ऑब्जर्व रीडिंग, और इसको हमने ऐड कर देना है अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जीरो से पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब इसका तरीका है लीस्ट काउंट मालूम करने का, और लीस्ट काउंट मालूम करके उसको क्या करने का, ऐड करने का। ठीक है, जो लीस्ट काउंट का एरर आता है वो आपने एक्चुअल डाटे में जो आपका सिलेंडर का जो मेजरमेंट है उसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड करना है। इस तरीके से जनाब आप अब देखें ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आगे माइक्रोमीटर की कहानी है, मतलब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की कहानी है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर भी हम जो है इस चीज़ को स्टडी करेंगे, लीस्ट काउंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी अभी कंटिन्यूड है। तो आप जो है इस चीज़ को, ये जीरो एरर के सवाल को लाजमी तैयार कीजिएगा बोर्ड के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सो आपको सवाल क्या आएगा, व्हाट इज द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, और ये कैलकुलेट कैसे किया जाए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का भी जाते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।